हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिषेक। चैप्टर 20 मेंसुरेशन हम लोग कर रहे थे और एक्सरसाइज 20A का आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे। 14 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। सारी वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी हैं, आप जाके देख सकते हैं। सो 15 क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर फॉर्म्ड व्हेन अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 44 सेंटीमीटर बाई 33 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलॉन्ग इट शॉर्टर साइड एंड लॉन्गर साइड। तो पहले तो शॉर्टर साइड का देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन 15th। अगर मैं देखूं तो मेरे से क्या कह रहा है, मेरे से बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, और ऐसा कुछ है और इसकी मेरे को लेंथ दे दी है 44 सेंटीमीटर और मेरे को हाइट दे दी है 33 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो शॉर्टर साइड पे रोल कर रहा है। आप ध्यान से देखो, अगर आप शॉर्टर साइड पे रोल करोगे तो ये वाली साइड पकड़ोगे इस कॉर्नर को और ये वाली साइड, और आप इसको रोल करोगे तो जैसे ही रोल करोगे तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ऐसे रोल होगी और कंप्लीट ये वाली साइड ऐसे रोल होगी और सिलेंडर कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। मतलब ये तो हो जाएगा आपका 33 सेंटीमीटर। और ध्यान से देखो, ये जो रेक्टेंगल का जो लेंथ है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, जो कि इस सिलेंडर की हाइट निकलेगी। इसका मतलब अगर मैं शॉर्टर साइड पे इसको वो करूँगा, रोल करूँगा शॉर्टर साइड से, तो ये जो साइड है, जो इसकी विड्थ है, ये क्या बन जाएगी, ये सरकमफेरेंस बन जाएगी ऑफ द सिलेंडर, राइट। सो मैं लिखूँगा 2 पाई आर और इस 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, 33 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और ये जैसे ही मेरा 2 पाई आर जो कि सरकमफेरेंस बनती है इस सिलेंडर की, विच इज़ 2 पाई आर दैट इज़ इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस निकल जाएगा 33 सेंटीमीटर। 11 2 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33। ठीक है, तो रेडियस क्या आ गया, 7 इंटू 3/4 विच इज़ 21/4। ठीक है, 21/4 मीन्स 5.25। तो ये आ गई मेरी रेडियस। सो इतना कॉन्सेप्ट था, ये हमारी रेडियस आ जाएगी। तो मेरे को वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम निकालना है शॉर्टर साइड पे रोल करने पे, तो रेडियस निकल गई। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच विच इज़ 22/7। रेडियस कितना हो गया, 5.25 इंटू 5.25 इंटू हाइट। अब हाइट क्या हो गई, देखो इस सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई, जो लेंथ थी, जो रेक्टेंगल की लेंथ थी, दैट विल बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट इज़ रोल्ड अलोंग द शॉर्टर साइड। तो ये कितना हो गया, 44। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। देखो 7 से काट दो ये, तो 7 कितने सा जाएगा, 0.77 ज़ा 49, राइट, बचा 3 5। सो 0.75 मल्टीप्लाइड विथ 44 इंटू 5.25 विच इज़ इक्वल टू 22। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 3811.5 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये था मेरा पहले पार्ट का आंसर। आप देख सकते हो, आप यहाँ से आप पकड़ना, एक आप रेक्टेंगुलर वो लेना, पीस ऑफ पेपर लेना, और जो विड्थ होगी उसकी, जो शॉर्टर साइड होगी, वहाँ से एक कॉर्नर को पकड़ना, इस कॉर्नर को पकड़ना और दोनों को मिलाना। आप देखना ये फॉर्म, ये जो होगा ये सर्कल बन जाएगा पूरा ऐसा। ठीक है, इस फॉर्म में सर्कल बन जाएगा और यही कहलाएगी आपकी 33, जो कि सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या बोल रहा है, मैंने रेक्टेंगल को हटाया नहीं है। सेकंड पार्ट के लिए बोल रहा है व्हेन इट इज़ रोल्ड अलोंग द लॉन्गर साइड। तो सेकंड पार्ट में अब लॉन्गर साइड पे रोल कर रहा है, मतलब कौन सा वाला पार्ट रोल कर रहा है। देखो मैं आपको पहले ये हटा देता हूँ, ये ग्रीन वाला पार्ट। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये है मेरा रेक्टेंगल, ठीक है, ये है मेरा रेक्टेंगल। तो अब उसको जो रोल कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, इस लॉन्गर वाले पार्ट को, मतलब रेक्टेंगल की लेंथ को।
और रेक्टेंगल की आप एक कॉर्नर को यहाँ से पकड़ोगे, एक कॉर्नर यहाँ से पकड़ोगे, और जैसे ही आप रोल करोगे तो रेक्टेंगल कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल कुछ ऐसा बन जाएगा जहाँ पे 33, अब ये जो 33 है, ये जो 33 है ये क्या है, ये इसकी हाइट है। ये क्या है, हाइट हो गई, ये वाली पार्ट हाइट हो गई। और जो रोल किया है जहाँ पे ये पार्ट रोल किया है, ये क्या कहलाएगी आपकी, अब जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो क्या कहलाएगी, वो सरकमफेरेंस, वो क्या हो जाएगी, वो दैट विल बी द सरकमफेरेंस। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो फिर वही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, फिर वही कॉन्सेप्ट लगेगा क्या, यहाँ से आप 2 पाई आर रखोगे किसके बराबर, क्योंकि देखो सिलेंडर का जो सरकमफेरेंस होता है वो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि नीचे सर्कल बन रहा होता है, और यही किसके बराबर हो गई, इस पर 44 के बराबर हो गई। मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस अलग आएगी, तो 22 2 ज़ा 44, 2 से 2, रेडियस यहाँ पे कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, अभी पिछले वाले में रेडियस कितना आया था, 5.25 सेंटीमीटर, यहाँ पे रेडियस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। तो अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि आपने कहाँ से रोल किया है, लॉन्गर साइड से, और एक अलग सिलेंडर बना जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर आई। तो अगर 7 सेंटीमीटर आ गई तो आप वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच विच इज़ 22/7 इंटू रेडियस कितना हो गया, 7 इंटू 7, और हाइट कितनी है, अब इस सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई, 33, क्योंकि आप देखो यहाँ पे हाइट कितनी आ रही थी, 33 आ रही थी, तो हाइट यहाँ पे इस बार 33 हो गई। तो अब आप क्या करोगे, 7 से 7 काट लोगे, और जब आप इसको सॉल्व करोगे 22 इंटू 7 विच इज़ 154, 154 इंटू 33, जब आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 5043 देखो 150 इंटू 30 करो तो 150 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 15 टाइम्स 3 विच इज़ 4500। ठीक है, फिर 150 इंटू 3 करो, 150 इंटू 3 फिर 450। ठीक है, और फिर उसके बाद 4 इंटू 30 120, और 4 इंटू 12, और इन सब को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 5082 सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल बी द आंसर फॉर द सेकेंड वन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय।